तो आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 रिवीजन करेंगे, है ना। सिलेबस हमारा समाप्त हो ही चुका है। पहला चैप्टर हमने रिवीजन अच्छे से किया, ठीक है, टेस्ट वगैरह भी लगाए, है ना, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद की बात करें। पॉलिनोमियल्स और बहुपद होते क्या है ना। पहले तो मैं अगर यहाँ पे मैं वही वाली बात है, इसको बात करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों में रिवीजन के लिए केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक चीज़ों के लिए बात करूंगा कि भाई ठीक है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है, यानी आपका बहुपद क्या होता है, इस बारे में बात करें। तो आपको पता है बहुपद एक ऐसे चरणों की शब्दावली होती है, वो चरण की श्रृंखला होती है जिसमें अचर और चर का मल्टीपल होता है, लेकिन जो चर होता है वो आपका कैसा होता है, एक घटती हुई घात के क्रम में होता है। यानी आपके जो चर लिखा होगा वो हमेशा अवरोही क्रम में लिखा होता है, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, कहाँ तक, जब तक जो भी चर है उसकी घात कितनी ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और कहाँ से, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मैंने क्या कहा, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताने वाला हूँ। जैसे मेरे पास कोई बहुपद है p, जिसमें चर क्या है, x है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई a x की पावर, मान लो कितनी है यहाँ पे, n है, सही है। मैं x की पावर n ले रहा हूँ, फिर a1 हो गया, फिर कितना होगा a2, x की पावर कितना हो जाएगा n-1 प्लस a3 कितनी हुआ, x की पावर n-2। कहाँ तक होगा ये प्रक्रिया, कहाँ तक चलेगी, an और x की पावर n-n तक चलेगी, राइट। यही तो चलेगी, यही तो चलेगी। यानी आप जानते हो a1 a2 a3 जो वो कैसे हैं, अचर हैं, और x जो है इसमें क्या है, चर है। ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और इसकी एक और विशेषता होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को कभी भी 0 के बराबर नहीं रखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सर ऐसे पल्ले नहीं बढ़ रहा, मैंने कहा 3x², तो का आपने देखा होगा फिर कितना होगा, 4x प्लस के कितना होगा, 6। बहुपद है या नहीं है, आपका होगा सर बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे है या नहीं, घटते हुए घात में 1 के 2 के बाद 1 है और x की पावर कितना है, 0, यही तो होगा। बहुपद है या नहीं है। तो ऐसे कितने भी चरणों का, कितने भी पदों का, कितने भी टर्म्स का हम बहुपद डिफाइन कर सकते हैं, कितने भी टर्म का बना सकते हैं, कितने टर्म का, x की पावर n तक। n मतलब होल प्राकृतिक संख्या है वो सभी, समझ रहे हो। तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे बहुपद है। ये सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना। यहीं से बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो ये कहते हैं कि बताइए, आपको मैं 4 बहुपद दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ इसमें से कौन सा बहुपद है। तो मैंने लिखा 3x प्लस के x की पावर 1/2 है ना, नंबर 2 4x की पावर -4 प्लस के x की पावर 5 प्लस के 6 है ना। मैंने दिया ये x की पावर यहाँ पे कितना है, प्लस 1/x, और यहाँ 1/x प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस के 3x², वो x³ है ना, राइट। ये है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी थोड़ी सी लाइट एफिशिएंसी की वजह से इसमें कुछ लाइट एफिशिएंसी की वजह से थोड़ी सी कभी कभार लाइनिंग आ रही है ना। सॉरी फॉर दैट, बट आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत आ रही है ना, मिस कर रही हैं, देख लेंगे। रिवीजन है तो आप देख लेना। वैसे देखते हैं, चलो कुछ लाइट की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, उसके लिए सॉरी, है ना। देखते हैं, क्वालिटी भी बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, और ये 4 ऑप्शनों को हमें ये पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा बहुपद है। अब बच्चा बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा होता है, पूरी मेहनत की होती है, हाथ घिस गए रफ पर चलते चलते। तो बताओ इसमें से कौन सा बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलो, इसके साथ कौन जाएगा भाई, कितनी वोटिंग है। जल्दी जल्दी बताओ यार। है 4th, अच्छा। तीसरे के साथ तुम तीनों जिएंगे तो जिएंगे साथ, और मरेंगे तो मरेंगे, और तुम दोनों
ये तुम एक में है ना, चलो ये वाली बात है। और मैं ये कह रहा हूँ मैं इनमें से किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे ये कोई सा भी पसंद नहीं है, नालायक हैं सभी। क्योंकि बहुपद की खासियत होती है इसकी जो घात होती है, घात ध्यान रखना, यानी इसमें उपस्थित जो चर होता है, चर की जो घात होती है, चर की घात हमेशा एक धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, संख्या होती है। अब मैं पहले का क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि x की घात 1/2 भी है, यानी परमेय संख्या नहीं भाएगी भाई। यहाँ पे x की घात -4 है, ये भी नहीं भाएगी। यहाँ x प्लस के 1/(1) x को एक्चुअली में लिख कैसे सकता हूँ, x प्लस के 1 x की पावर -1 लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे भी x की घात -1 है, नहीं जमी बात। एंड यहाँ पे भी 1/x लिखा ही है आपके सामने, तो करने की जरूरत ही नहीं। तो यानी किसी भी चर की घात आपके पास धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, एक्चुअली में प्राकृतिक संख्या ही होती हैं, 0 1 2, प्राकृतिक में 0 नहीं आती है, जिसमें आते 0 1 2 3 4 5, ये सभी नंबर होते हैं, समझ रहे हो। तो आप कभी भी आंसर देने से पहले ये बड़ा गौर से देख लें, नहीं तो आप एक नंबर को खोकर आ जाओगे। जो ऑप्शन नहीं दे रहे हो कौन सी टिक करेंगे, ऐसा हो सके तुम ऑप्शन ना दे, तुम जीनियस बच्चे हो, तुम तो दे नहीं रहे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने यहाँ पे। 4 ऑप्शन क्या है, ये जो ऑप्शन नहीं है इनमें से कौन सा, मतलब हिंदी लिखूँ मतलब पूरी है। तो यहाँ देखो x प्लस 2x² प्लस के 3x³, बताओ। सेकंड इज करेक्ट, और कोई नहीं, अब तुम उसके साथ चले जाओ। दोस्त दोस्त होता है, दोस्त जीवन होता है, मरते दम तक दोस्त दोस्त ही होता है। हाँ? ठीक है भाई, सर इनके टर्म को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो इसमें देखो, इसकी आपको पता नहीं होगा, इस पे बात करें ये भी नहीं होगा, कि रूट की पावर 1/2 होती है, ये भी नहीं होगा, और ये तो है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हो। समझ रहे हो। आपको पता है किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात ही उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला आपसे, है ना, x⁴ प्लस के 3x² प्लस के 2x³ प्लस के 4x, बताओ कौन इस बहुपद की घात क्या है? 4। क्योंकि उसमें उपस्थित चर क्या है, x की अधिकतम घात कितनी है? 4 इसका। समझ में आया? क्लियर है, बात समझ में आई? तो भाई ये जो है था न्यू वाली बुक का है, देखा ना, ठीक है। इन बेसिक क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो आप। डिग्री क्या है, घात क्या है, ये तो सब पता ही आपको है ना, पावर क्या होगी। अब आपको आता है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, है ना। तो रेखिक बहुपद आप जानते हो जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। अब डिफाइन किया घातों के आधार पर बहुपदों को बांटा गया, तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद, यानी जिसकी घात 1 हो वो रेखिक बहुपद हुआ, यानी x प्लस के 2, है ना। नंबर 2 x² प्लस के 2x प्लस के 3, ये कौन सा है, दो घात है तो। और नंबर कितना है यहाँ पे, x³ प्लस के 3x² प्लस के 4x और प्लस के 5, ये कितने हैं इसके, 3 त्रिघाती बहुपद हो गए, राइट। तो ये भी समझ में आया आपको। इसके बाद दो घात, ये कौन सा कर दिया, y क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, y है ना,
द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद के कितने हो, घात 4 हो, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो जिसकी घात कितनी हो, 4 हो, वो कौन सा कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब नियतांक आपको पता है, बहुपद के नियतांक घात कितनी हो, 0, जिस बहुपद की घात कितनी हो 0, वो नियतांक बहुपद कहलाता है। जैसे आपको 2 है, इसमें कोई है नहीं है, तो इसमें किसी x की घात कितनी है, 0 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, आपका नियतांक बहुपद कहलाता है, राइट। अब देखो बहुपद का मान क्या है, किसी बहुपद का मान क्या है, जब बहुपद को 0 के बराबर रखकर जब बहुपद को हल किया जाता है, यानी x के वो मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करते हैं, वो उस बहुपद का क्या कहलाते हैं, मान कहलाते हैं। बात समझना यहाँ पे है ना, बहुपद के मान क्या होते हैं ना। देखो बहुपद मतलब कि भाई कोई बहुपद है ना, उस बहुपद यानी मेरे पास पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी है, राइट। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी है। इस बहुपद में एक्स की घात जो है, यानी एक्स की घात कितनी है बेटा, 2 है, ठीक है। तो अब एक्स का मान लो कि 2 हल होंगे, कौन कौन से बेटा, अल्फा और बीटा, सही है, अल्फा और बीटा होंगे। अल्फा बीटा को इस बहुपद में रखने पर क्या मिलेंगे, ये हमेशा बहुपद शून्य हो जाएगा। अल्फा बीटा कौन होते हैं, वही बहुपद के मान कहलाते हैं जिनको x के स्थान पर रखने पर x का पूरा बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ है ना, उससे समझते हैं हम यहाँ पर। मान लो यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 है, और मान लो मैंने आपको 2 बहुपद बताए, x बराबर 2 और 3, माइनस के 2 और 3, ये बताया मैंने आपको। आप सहमत हो इस चीज़ से, यानी अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x बराबर माइनस के 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर 5 इंटू माइनस के 2 और प्लस के 6, तो जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा माइनस के 10, और ये हो जाएगा प्लस के 6, तो कट पिट कर कितना आ रहा है सब 0। ऐसे ही -3 रखोगे तो भी कितना आएगा यहाँ पे, वो भी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना होगा 9, 5 से 15 और प्लस के 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। यानी आप देख रहे हो x बराबर -2 और x बराबर -3 इस बहुपद के क्या होंगे, मान होंगे, यानी मान को ही हम क्या बोल सकते हैं, शून्यक बोल सकते हैं। तो बहुपद के शून्यक और कुछ नहीं होते, वो उस चर में जो बहुपद है उसमें जो चर उपस्थित है, उस चर के वो मान होते हैं जिनको रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वो इस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, मान कहलाते हैं। समझ रहे हो, क्लियर है। यानी अगर मुझे ये पता लगाना है तो इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे, तो मैं x के वो मान ढूंढ लूंगा जिन पर बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। और अगर मुझे किसी बहुपद के शून्यक निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, जो बहुपद दिया पहले उसको किसके बराबर रखता हूँ, 0 के बराबर रखता हूँ। जैसे मुझे यहाँ निकलना है तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, इस बहुपद के मुझे शून्यक ज्ञात करना है, ये है। तो मैं इसके आपको फैक्टर करना, आप जानते हो कितने होंगे यहाँ पर, 3 दूनी 6, तो 2x प्लस के 3x और 3 दूनी 6, 5 को जोड़ सकता हूँ, 2 प्लस के 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आएगा यहाँ पे x प्लस के 2 और x प्लस के, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, कितना बेटा 3 और x प्लस के 2 बराबर 0, और x प्लस के 2 और x प्लस के 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3 मिल गए, नहीं मिल गए, तो ये क्या कहलाएंगे, इसको शून्य कहलाएंगे। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कोई समस्या, बात समझे। अगर मैंने क्या कहा, शून्य की वैसे परिभाषा देनी हो तो वो समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब देखो ज्योमेट्री, इसका अगर मुझे ग्राफिक्स समझना है कि मैं इसका शून्य का ग्राफ से क्या मतलब है, ज्योमेट्री से क्या मतलब है, ज्योमेट्री से क्या मतलब है, तो जैसे मान लो मेरे x अक्ष और y अक्ष है, अगर मेरा यहाँ पे x अक्ष है, मान ली मेरा x चर है यहाँ पे, और इस चर को ही बहुपद बनाया गया है यहाँ पे, इस चर का यूज करके ही, और इसका ही मुझे ग्राफ बनाना है। तो कोई भी ग्राफ, हर फंक्शन का फलन का ग्राफ खींचा जा सकता है, तो वो इस एक्सेस को कितनी जगह काटता है उसके उतने ही हल होंगे। यानी अगर ये एक जगह काटता तो 1 हल होगा, 2 जगह काटता 2 हल होगा। अगर मान लो ये कितनी जगह काटता 1 2, तो 2 हल होते इसके।
यही तो होता है मतलब, यानी x के वही मान यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ग्राफिकल अगर मैं किसी के शून्यक देखना चाहता हूँ, शून्यक कितने होंगे, अगर कोई ग्राफ से पूछे आप इसके शून्यक कितने होंगे x चर के, तो आप बोलोगे 1 होगा, क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 होंगे, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ग्राफ तरीके से बता सकते हो। यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ों की बात की। पहले मैंने बोला कि शून्य होते क्या हैं, तो शून्यक किसी बहुपद के वो होते हो जिस चर में बहुपद है उसके मान बहुपद में रखने के बाद किस चर के, उस चर के मान रखने पर, मैं उसके चर के मान रख कर देखूंगा, जिस चर के वैल्यू रखने पर, मान रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, वो उसके क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। जैसे अल्फा बीटा कोई भी हो सकते हैं, जैसे इसके लिए क्या हो जाएंगे, -2 -3। और बहुपद के मान क्या होंगे वो आप देख सकते हो, -2 -3 हो जाएंगे, शून्यक ही कहलाएंगे। पहली बात तो शून्यक क्या होते हैं, दूसरी बात शून्यक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो हमें हमेशा जो बहुपद दिया होता है उसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर उसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो जो हमारे पास निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, उसके शून्यक ही निकल के आएंगे। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। सर क्या वो ग्राफ बना सकें? किसका, सबका बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, ग्राफ क्यों नहीं बनेगा भाई। इसका ग्राफ बनाना है x का, तो हर कोई बता देगा, -2 -3, तो -3,0 और -2,0 इस पर ही होगा ये x अक्ष पर, 2 के बीच में थोड़ी ना बनेगा, ये ऐसे जा रहा होगा यहाँ से, समझ लो, ऐसे तो जाएगा भाई, तो कोई मतलब है ही नहीं है दूसरी रेखा का, तो x अक्ष पर ही स्थित होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। और ग्राफ रिपीट, ग्राफ का मतलब तो आप जानती हो, है ना। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसी बहुपद के शून्यक इतने आवश्यक क्यों होते हैं। क्योंकि शून्यक निकलेंगे तभी तो हम ग्राफ बना सकते हैं, जब तक शून्यक नहीं होंगे तो हम ग्राफ कैसे बना पाएंगे। उसके ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, शून्यक होंगे तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। तो किसी ग्राफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके शून्यक निकालना। अगर किसी बहुपद का अगर मुझे ग्राफ खींचना है, ज्यामिति निरूपण दिखाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले शून्यक फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर भाई। दूसरी चीज़ ये है कि किसी अगर कोई बहुपद है, अगर उसकी घात मान लो n है, तो वो अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है, बताओ। कोई बहुपद है जिसकी घात अधिक से अधिक कितनी है, n है, तो बताओ वो ग्राफ को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। बात समझ पा रहे मेरे क्वेश्चन। अगर कोई बहुपद है उसकी घात n है, वो अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर ग्राफ को प्रतिच्छेद कर सकता है। अब ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात है, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। अभी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 आंसर दे रहे थे, 3 पर कर रहा है, 3 आंसर दे रहे थे, लेकिन n पर कर रहे तो अधिक से अधिक कितने पर कर सकता है, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। यानी आपको पता है कि अगर किसी बहुपद की घात जितनी होगी उसके शून्यक भी कितने होंगे, उतने ही होंगे। 2 घात होगी तो 2 शून्यक थे, देखो इसके 2 थे या नहीं थे, 2 शून्यक थे, 2 घात थी तो 3 त्रिघाती होगा, 3 शून्यक होंगे, 4 घात का होगा तो 4 शून्यक होंगे, 5 घात का होगा तो 5 शून्यक। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्यक उतने ही होते हैं, समझ रहे हो ना। अगर अब मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, घात n के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, घात n के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, बताइए। बिल्कुल 1 हो सकते हैं, बताओ। घात n के अधिक से अधिक मैंने अभी बताया, ऐसे समझो फारसी में पढ़ा रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम के बच्चे बैठे हुए हैं, फारसी में पढ़ा रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आता है ना। मैंने कहा कि घात n के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते थे, और अभी बोला मैंने थोड़ी देर पहले जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे, और अभी मैंने बोला घात n के तो n ही शून्यक हो सकते हैं उसके। ये भी कोई पूछने की बात, मतलब इतना
फ्री माइंड छोड़ दे। जैसे समझो रिड़काई पे खड़े हुए, अब तो भाई पेडल मारने की जरूरत ही नहीं, अब तो नीचे जाएंगे मतलब बिल्कुल छोड़ देना फ्री। भैया इतना भी फ्री मत छोड़ो अपने आप को, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में तो यही ग्राफी निरूपण है ना। एक्सरसाइज सॉल्व में करा नहीं रहा, वो तो आपको पता है। एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख सकते हो आप, और वैसे भी आपको तो पढ़ाई दी गई है ना, फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारे गुणांकों के बीच का संबंध, है ना। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे, अब गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की बात करते हैं। गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध की बात करते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। पूरी वीडियो अपलोड हो रही है बेटा, ये रिवीजन वाली भी अपलोड हो रही हैं, ठीक है। अब देखो गुणांक और शून्यकों के बीच, मान लो किसी बहुपद के शून्यक क्या है बेटा, किसी बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c है, जिसकी शून्य कितनी बेटा अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो आपको पता है शून्यकों का योगफल कितना होता है बेटा, शून्यकों का योगफल यानी आप जानते हो माइनस के, यानी x का गुणांक बटे x² का कोफिशिएंट, यानी x का गुणांक कितना है b है, तो माइनस के b अपॉन a, ठीक है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल कितना होता है बेटा, यानी योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है, यानी c अचर पद अपॉन यानी c अपॉन a, राइट, यही होगा। अब इस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत पूछता है और आप डर जाते हो। जैसे बोलेगा बताओ शून्यकों का योगफल दे रखा है मैंने आपको 12 और गुणनफल दे रखा है मैंने मान लो आपको 4, बताओ। और आपसे पूछ लिया बताओ कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन कितना हो, मान लो कि आपका, इसको ऐसे नहीं पूछते हम, दूसरे तरीके से पूछेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया 1/अल्फा प्लस के 1/बीटा, बताओ क्या होगा। और अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यक है, बताओ। जिसका योगफल कितना है 12 है, जिसका गुणनफल कितना है 4 है, तो कैसे करोगे, कैसे निकालोगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम कैसे निकालें, ये तो बहुत बेकार बात है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा बीटा योगफल है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 12, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 4, यही तो दिया हुआ है सर। अगर मैं इसको गौर से देखूंगा ना, गौर से, तो मुझे अपने ऊपर दया आएगी कि मैं ऐसे तुच्छ क्वेश्चन को भी नहीं कर पा रहा, समझ लो। बीटा प्लस के अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा ही लिखा हुआ है, ये गौर से देखो। एलसीएम लोगो जब इसको, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा ही आ जाएगा। बीटा का यहाँ हो गया, अल्फा का यहाँ, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है। कितनी दे रखी है 12, और इसकी दे रखी है 4। आंसर कितना आएगा सर, कितना खतरनाक क्वेश्चन था, समझ लो। ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, बहुत खतरनाक है ना, ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन, समझ लो। तो इन कॉन्सेप्टों पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, है ना। त्रिघात वाला तो शायद हटा दिया ना कॉन्सेप्ट उसने,
है ना। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें। सॉल्यूशन तो मैंने कराया ही हुआ है ये आपको, है ना, बट फिर भी आप देख सकते हो। जैसे शून्यकों का योग दे रखा है उसने 1/4 और गुणनफल का दे रखा है बेटा उसने माइनस के 1 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बताओ एक द्विघात बहुपद क्या। अच्छा ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया भैया, दिखाना। अगर मुझे किसी द्विघात बहुपद को अगर मुझे बनाना है, ठीक है, ये बात समझ में आई ना यहाँ तक, तो ये भी समझ में आया ना। अगर मुझे किसी द्विघात बहुपद को क्या करना है, बनाना है, ठीक है, तो उसका योगफल दे रखा और गुणनफल दे रखा, तो कैसे बना सकता हूँ। तो याद रखना x² माइनस के x शून्यकों का योगफल प्लस के शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना बस, पहले इसको 0 के बराबर रखना और फिर बाद में 0 को हटा देना। वैसे बहुपद को शून्य रख नहीं सकते, पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे फिर बहुपद बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, समीकरण। तो यहाँ रखो द्विघात बनाना है x माइनस के शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है 1/4 और शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है -1 बराबर 0। 4 एलसीएम ले लो, कोई बुराई नहीं हो तो आपको बस ले लो। तो 1 माना यहाँ पे भी 1 माना, तो 4 का 4x², 4 पर 4 में 1 बार गया तो ऊपर आ जाएगा -x और 1 का गया तो -1 बराबर 0। तो 4x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया। अब मुझे बहुपद बनाना है, क्या बनाना है इसका, तो बहुपद को क्या करूँगा, इसको 0 के बराबर से हटा दूंगा। तो ये बहुपद माइनस के 1 है ना यहाँ पे, अच्छा 4 आया, सॉरी, सही है, तो 4 हो गया। क्लियर है, ठीक है। और बताएं, क्लियर है। और बाकी तो आप कर लोगे, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे आपको संबंध पूछे गए MCQ क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, है ना, वैसे तो मैंने कराए हुए हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, है ना, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आंसर देना। आप बहुत गहराई में आंसर देने वाले बच्चे हो, ये रफ कर दूँ मैं, ठीक है, आप नोट कर लेना, वीडियो रोक लिख कर नोट कर सकते हो। जैसे आप पूछा px² प्लस के qx प्लस के r बराबर r है, तो बताओ शून्यकों का योगफल कितना होगा, बताइए शून्यकों का योगफल कितना होगा। डरे डरे से बता रहे हैं, जब सामने सारा आंसर लिखा हुआ है, मतलब ऐसा देख रहे हैं, एक यहाँ देख लिया, दिमाग चलाओ, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं। शून्यकों का योगफल Q/P, वो भी माइनस के, 1 सेकंड में आंसर है भाई साहब, और क्या, यही होगा और क्या होगा। वो डरा रहा है, तुम डर रहे हो, खौफ उल्टा पैदा करो, समझ रहे हो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है और आप उन्हें आसानी से बता सकते हो। मतलब मैंने ये क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कराए ही हैं ना, आप देख सकते हो, क्या सॉल्व कराऊँ मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रिवीजन की बात कर रहा था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब त्रिघात वाला हटा दिया एक बार, त्रिघात में शून्य, अगर त्रिघात मतलब एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक बार रिवाइज तो करा ही देता हूँ, है ना। देखिए मान लो आपके पास ax³ प्लस के bx प्लस के bx² प्लस के px² प्लस के c प्लस d है। तो इसमें शून्य को योगफल यानी अल्फा बीटा, 3 घात में 3 होंगे इसके शून्य, अल्फा बीटा गामा है, तो शून्य को योगफल कितना होता है बताओ, वही है माइनस के b/a यानी x² बटे x³ का गुणांक, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो d/, वो भी माइनस के। अब दो के गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा
बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू एल्फा, तो बराबर होता है बेटा माइनस के सी अपॉन, सॉरी माइनस के नहीं प्लस के सी अपॉन एल्फा। ठीक है, यानी शून्य का योगफल कितना होगा, एक्स का गुणांक बटे ए का एक्स क्यूब का गुणांक माइनस में। अब एल्फा इंटू बीटा तीनों का गुणनफल कितना होगा बेटा, माइनस के डी अपॉन ए होगा, और दो का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, एल्फा इंटू गामा, तो सी अपॉन ए होगा प्लस के। समझ, तो उसी तरीके से द्विघात का जो होता है वही त्रिघात का होता है, समझो। वैसे तो त्रिघात के क्वेश्चन है नहीं दिखे इसमें, है ना, पर ठीक है फिर भी, है ना, हमने कराए वैसे तो उसमें क्वेश्चन। ठीक है, लघुत्री में है ना, सभी क्वेश्चन कराए। तो आप मेरी तरफ से ये रिवीजन हो गया ना, आप एक बार एक्सरसाइज देख लेना और कल अपने डाउट पूछ लेना जो भी डाउट है। ठीक है, एक्सरसाइज को करके देखना, जो भी डाउट हो, कल डाउट की क्लास चलेगी, है ना, फिर परसों टेस्ट होगा, राइट। हाँ, कल डाउट होंगे जिसमें फिर परसों टेस्ट होगा, है ना। तो आप एक बार डाउट देख लेना अपने एक्सरसाइज को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। रिवीजन में इतना ही पढ़ना है आपको, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, चलो कल मिलते हैं।